हेलो एवरीवन। सो आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 152 और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी एक महत्वपूर्ण हो जाती है। आज का क्वेश्चन यहाँ पे हम बायोलॉजी से लेने वाले हैं गाइस। और देखिए बायोलॉजी इतना महत्वपूर्ण हो जाती है ना, अक्सर काफ़ी सारे एग्जाम में बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और काफ़ी मेहनत से हम क्वेश्चन सेट किए और पीडीएफ हम क्या करेंगे गाइस, टेलीग्राम पे सेट कर देंगे। तो टेलीग्राम से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और 24 स्टडी सेंटर के ऐप पे ना आपको हम क्या करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट अपलोड कर देंगे, ठीक है। आज रात में या कल मॉर्निंग तक हम अपलोड कर देंगे, तो वहाँ से जाके मॉक टेस्ट दे लीजिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, बायोलॉजी वाले सेक्शन में चले जाइएगा। कोई दिक्कत आ रही है इस नंबर से व्हाट्सएप से मेरी टीम से बात कर सकते हैं। एक एक करके काफ़ी कुछ यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे और फिर टिक लगाएंगे ऑप्शन को, ठीक है। तो क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। यहाँ पे देखिए, जो साइंस वाले जो पार्ट होते हैं गाइस, उसको इमेज करना होता है, ना कि इसको याद करना होता है। तो हम क्वेश्चन को पहले समझें और फिर टिक लाएंगे। तो पूछे मनुष्य के जीवन काल में कितना जो दांत होते हैं वो 2 बार विकसित होते हैं। जैसे कि आप लोग को ही पता है कि जो मनुष्य के तीत होते हैं वो 2 टाइप का होते हैं। कितना टाइप का होता है गैस? 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक प्रकार का गैस यहाँ पे बात करें टेम्प्रोरी होते हैं, सॉरी, पहला और दूसरा टाइप, ठीक है। जो पहला टीथ यहाँ पे देखेंगे टेम्प्रोरी होती है। टेम्प्रोरी मतलब गैस जो छोटे बच्चे होते हैं ना, लगभग बात करने वाले 6 से लेकर 7 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनमें 20 दांत ऐसे होते हैं जो टेम्प्रोरी होते हैं, मतलब ये टूट जाते हैं, जिनको हम मिल्की टीथ बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। मिल्की टीथ बोलते हैं यहाँ पे। और परमानेंट होते हैं गैस यहाँ पे, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, ये 20 दांत टूट जाएंगे तो दोबारा तो भी तो होंगे, है ना। जो कि गैस परमानेंट को हम देखेंगे, जो दोबारा होता है वो परमानेंट के लिए होता है। तो पूछे कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो ऑप्शन में जहां भी 20 होगा टिक लगा लीजिएगा। अब परमानेंट में देख लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए गैस 14 साल के वर्ष के जो बच्चे होते हैं ना, उसमें कितने दांत होते हैं गैस? 28 दांत होते हैं यहाँ पे, ठीक है। मगर आप 32 भी सुने होंगे, तो ये 32 दांत कब होते हैं? तो जब इनका एज 17 से लेकर 24 साल होता है ना, तब 32 दांत हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस वाली बातों को थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। और ये सारे बात जो मैं एक्स्ट्रा बताया, ये सारे पॉइंट को हाईलाइट कर सकते हैं। काफ़ी एक महत्वपूर्ण बातों को समझिए। यहाँ पे हम ऑप्शन सेट नहीं किए, सिर्फ और सिर्फ आंसर लिख दिए 20 यहाँ पे, ठीक है, लिख दें, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन 2 देखिए यहाँ पे, मानव के शरीर में पाचन क्रिया अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होती है? मान लीजिए हम कुछ खाना वाना जो खाते हैं, तो ये मुंह के होते हुए कहाँ पे जाते हैं? तो मुंह के होते इस वाले पार्ट में जाते हैं, स्टोमक में जाते हैं। और ये कनेक्ट होते हैं छोटी आंत से, ये कुछ छोटी आंत में यहाँ पे, ठीक है। और ये छोटी आंत से कनेक्ट होती है किसके? बड़ी आंत में यहाँ पे, ठीक है। बड़ी आंत में कनेक्ट होके ये गैस यहाँ पे बाहर निकल जाती है, ठीक है। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकल जाती है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि अधिकांश भाग पाचन कहाँ पे संपन्न होती है? तो सबसे बड़ा अगर मैं बात करूँ पाइप का, तो छोटी आंत का पाइप सबसे बड़ा होता है, लगभग 7.5 मीटर होता है यहाँ पे, ठीक है, सबसे बड़ा होता है। तो जाहिर सी बात है, जो खाना हम अधिकांश खाएंगे तो वो पचेगा भी तो छोटी आंत में ही, है ना। उसके बाद बड़ी आंत की लंबाई होती है, और ये वाला जो पेट वाला जो पार्ट होता है स्टोमैक वाला, वो छोटा होता है। हालांकि का अगर छोटी आंत का लंबाई की बात करें तो 7.5 मीटर होता है, बड़ी आंत का बात करें 1.5 मीटर होता है। और कभी कभी रेशियो पूछ लिया जाएगा कि छोटी और बड़ी आंत की रेशियो क्या होता है आप लोग के एग्जाम में। तो रेशियो आप कैसे निकालोगे? तो मान लीजिए 7.5, ठीक है, और प्लस 1.5 यहाँ पे, ठीक है, रेशियो ये इससे कट जाएगा, ठीक है। 15×5 = 75 हो जाएगा, तो 5:1 हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा गया, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा डीप में जब जाएगा तो इस रूप में क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाएगा। बातों को समझ पा रहे हैं यहाँ पे? अब क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 3। क्वेश्चन 3 देखिए, मनुष्य की पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो जो मनुष्य की जो पाचन क्रिया है गैस, ये मुंह से प्रारंभ होती है। कहाँ से? माउथ से प्रारंभ होती है। देखिए ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पे, सेम स्ट्रक्चर आप लोग की बॉडी भी कुछ इसी तरह बना होता है। पहले माउथ होगा, फिर गला होगा, फिर लीवर होगा, गैस पेनक्रिया होगा, बड़ी आंत होगा, छोटी आंत होगा। और इसी तरह सेम आपका जो आप लोग भी जो इंसान है, इसी तरह आप लोग का भी इंसान का भी कुछ इसी तरह स्ट्रक्चर होता है। अब पूछ रहा है कि कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मुंह से प्रारंभ होती है। अच्छा, ये मुंह का काम क्या होता है? तो मुंह का काम होता है, जैसे सेब है यहाँ पे, ठीक है, तो सेब को क्या काम करता है? छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट करने के बाद ये इस पाइप में, क्योंकि बड़ा सीधा के सीधा अंदर तो ये पाइप में घुस नहीं सकता है, बड़ा सा सेब का आकार, तो इसको जो दांत होता है वो छोटे छोटे कन्वर्ट करता है, फिर वो इसमें आता है। लगभग 4 घंटा यहाँ पे होता है, फिर छोटी आंत में जाता है, ठीक है। छोटी आंत में जाने के बाद जो भी मेन चाहिए, जो भी मेन रस वगैरह चाहिए, ये लेता है एनर्जी के लिए, ठीक है। जो भी सेब का जो मेन पार्ट चाहिए, ठीक है, ये पार्ट छोटी आंत में जाता है, फिर छोटी आंत होते है, बड़ी आंत में जाता है। जो भी वेस्ट निकलता है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। और जो जूस होता है वो पूरा बॉडी के रूप में प्रोवाइड करवा देता है, ठीक है। जो भी प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, तो ये सारा छोटी आंत से अपने अपने अलग अलग पार्ट में पहुंचाने का काम करता है गैस यहाँ पे, ठीक है। नाउ बातों को समझ पा रहे हैं? लीवर वगैरह समझ पा रहे हैं? देखिए लीवर है ना गैस, यहाँ पे हम बात करें, लीवर एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण पार्ट माना जाता है बॉडी के लिए, ठीक है।
सबसे ज़्यादा वर्क बात करें तो लीवर का ही होता है। खैर हम किसी और टॉपिक में लीवर को हम अच्छा से डिस्कस कर लेंगे, पेन क्रिया वगैरह के बारे में डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन 4 देखिए यहाँ पे, सर्वप्रथम रक्त परिसंरचना तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो ये इमेज देख रहे हैं, इसने ही किया था। इसका नाम क्या है? विलियम नाम है, ठीक है, विलियम हार्वे नाम है यहाँ पे। हाल ही का ये कब किया था? तो 1628 में किया था। कहाँ का है? तो इंग्लैंड का यहाँ पे, ठीक है, इंग्लैंड का है। तो जहां भी विलियम हार्वे होगा तो वहां पे टिक लगा लीजिए। हाल ही का हम ऑप्शन सेट नहीं किए, यहाँ पे ऑप्शन में सिर्फ हार्वे आंसर ही लिख दिया हार्वे, ठीक है, और आपका ऑप्शन में भी विलियम हार्वे मिल जाएगा, ठीक है। टेस्ट दीजिएगा, वहां पे आपको सारा मिल जाएगा, डोंट वरी, संयम रखिए यहाँ पे। क्वेश्चन 5 देखिए, पेस मेकर का संबंध किससे है? ठीक है, तो ये पेस मेकर कुछ यहाँ पे मशीन देख सकते हैं। अब इसका संबंध किससे? तो इसका संबंध गैस इस वाले पार्ट, हृदय वाले पार्ट से संबंधित है। आगे हम पेस मेकर से रिलेटेड एक क्वेश्चन और सेट किए, तो वहां पे काफी कुछ हम डिस्कस कर लेंगे। हाल ही का आपके ऑप्शन में जहां भी हृदय होगा वहां पे आपको टिक लगा देना है यहाँ पे, ठीक है गाइस, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं पेस में यहाँ पे ही तो हृदय होता है, अच्छा ठीक है, छाती होता है, बस देख रहे हैं आंसर में भी हृदय, टिक लगा लीजिएगा। एकदम बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, पूछा गया है आप लोग के एग्जाम में, पेस मेकर का कार्य क्या होता है? अब देखिए सेम क्वेश्चन है। तो पेस मेकर देखिए, ये पेस मेकर इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पे, और कहाँ से कनेक्ट है? हृदय से कनेक्ट है यहाँ पे। अब मान लीजिए जो आपका हार्ट होता है लगभग काफी ज्यादा धड़कता रहता है। ये जो धड़कना है ना, अगर कम हो जाए, ठीक है, मान लीजिए धड़कना कम हो जाए, तो इसका काम होता है कैसे? धड़कने का जितना हमें धड़कना चाहिए, ये एक गति प्रोवाइड करने की कोशिश करता है, करंट प्रोवाइड करने का काम करता है ये पेस मेकर मशीन यहाँ पे, ठीक है। हाल ही का एक और फीड कर दिया जाता है इसमें, लगभग उसका बैटरी के द्वारा, सेल के द्वारा चलाया जाता है, और लगभग 10 से 12 साल तक ये चल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जब भी हृदय का गति कम होती है तो ये गति प्रोवाइड करने का काम करते हैं यहाँ पे। तो किसके लिए काम करता है? गति प्रोवाइड, जहां भी होगा। यहाँ पे देखें, दिल की धड़कनों को प्रारंभ करने का काम करता है। मान लीजिए दिल का जो धड़कन है वो काम करना कम हो गया, तो इनको प्रारंभ करने का काम कौन करता है? पेस मेकर करते हैं यहाँ पे, ठीक है। बुजुर्ग सब होगा ना, उस जो काफी काफी बूढ़े होंगे, उनके पास ये देखिएगा, उनके हृदय के पास ये फिट होता है यहाँ पे। क्वेश्चन 7 देंगे यहाँ पे, गति प्रेरक किससे संबंधित है? सेम क्वेश्चन है, गति प्रेरक किससे संबंधित है? हृदय से, हार्ट से संबंधित है गति का काम, ठीक है। तो जहां भी हृदय होगा टिक लगा लीजिएगा। बातों को समझ पा रहे हैं? अब देखिए क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कैसे, ठीक है। इनकी भित्तियों पर रक्त के द्वारा डाले गए दाबों को रक्त दाब कहते हैं यहाँ पे। अब देखिए आपके है ना, जब इस टाइप का क्वेश्चन है तो पहले क्वेश्चन को समझिए। पहले यहाँ पे देखेंगे जो ये रक्त से रिलेटेड काम कौन करता है? गैस हृदय करते हैं यहाँ पे। तो कुछ हृदय के इमेज यहाँ पे हम लोग बना लिए। अच्छा, ये हृदय कहाँ पे लगा होता है? अगर हम थोड़ा सा बताने की कोशिश करें तो यहाँ पे लगा होता है गैस। देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो ये हृदय यहाँ पे लगा होता है, बॉडी के इस वाले पार्ट में, है ना। अब इनका काम क्या होता है गैस? इनका जो काम होता है, जो रक्त होता है, जो ब्लड होता है, उन ब्लडों को क्या करता है गैस? प्यूरिफाई करके, ठीक है, मतलब धमनी का काम होता है यहाँ पे, जो ब्लड प्यूरिफाई करके बॉडी के अलग अलग ऑर्गन में, अलग अलग पार्टों तक पहुंचाने का काम करता है। मगर एक्सेप्शनल के रूप में बात करने वाले जो पल्मोनरी आर्टरीज, मतलब पल्मोनरी जो धमनी होते हैं, वो क्या करते हैं? अशुद्ध रक्त को भी पहुंचाने का काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शनल के रूप में, ठीक है, याद रखिएगा ना। 2 टाइप का होता है, एक तो देख लीजिए धमनी देख लिए, एक देख लीजिए वेन, मतलब सीरा देख लिया। यहाँ पे सीरा काम करता है अशुद्ध रक्त को क्या करता है? जो सीरा होता है गैस, उसका काम क्या होता है? जो ऑर्गेन होते हैं गैस, ऑर्गेन से सीधा जो अशुद्ध रक्त होता है, ठीक है, अनप्यूरिफाइड जो रक्त होता है, ब्लड होता है, उनको हार्ट तक लाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और एक्सेप्शनल के रूप में सेम पल्मोनरी जो वेन होता है, उनका काम क्या होता है गैस? जो शुद्ध रक्त होता है उनको हार्ट तक लाने का काम करता है। तो बातों को समझ पा रहे हैं? अब क्वेश्चन क्या है कि अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है गैस? रक्त के क्वेश्चन क्या करें कि रक्तों को द्वारा डाले गए दाबों को क्या कहते हैं? रक्त दाब कहते हैं। बातों को समझ पा रहे हैं? जो धमनी होता है, धमनी ही तो क्या करता है? बॉडी के जो बॉडी के अलग अलग ऑर्गन में ना ब्लड पहुंचाने का काम करते हैं यहाँ पे। तो कौन? धमनी करता है। तो जहां भी धमनी होगा टिक लगा लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए धमनी, यहाँ पे टिक लगा लीजिएगा। अब कह रहे सोते समय रक्त दाब क्या होता है? बातों को समझिए, पहले क्वेश्चन को समझिए फिर टिक करें। आप मान लीजिए सो रहे हैं, ठीक है, तो रक्त दाब क्या होगा? मान लीजिए आप दौड़ रहे हैं, तो वहां पे आपका ब्लड प्रेशर क्या होता है? बोलते हैं भाई हाई हो गया यहाँ पे, ठीक है। ब्लड प्रेशर क्या होता है? आपका हाई हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप चलते हैं। ब्लड प्रेशर हाई के मतलब समझ रहे हैं, जो बॉडी का जो ब्लड है ना, ये काफी ज्यादा सर्कुलेशन होने लगेगा यहाँ पे, ठीक है, मतलब काफी ज्यादा मूव करने लगता है। आप सोते समय भाई सोए हुए तो चाहिए कहीं ना कहीं ब्लड आपका रेस्ट मोशन में, तो रेस्ट मोशन में कहीं ना कहीं क्या होगा? उसका घटेगा यहाँ पे, जो रक्त दाब क्या होगा? घटना होगा, यहाँ पे कम होगा। तो ऑप्शन में जहां भी वो टिक लगा लीजिए, यहाँ पे लिखा है घटना। मगर एक्स्ट्रा के रूप में आप क्या याद रख सकते हैं? एक्स्ट्रा के रूप में आप यही देख सकते हैं, नॉर्मल ब्लड कितना चाहिए? 120 बाई, ठीक है, 80 चाहिए गैस, ठीक है, mmHg यहाँ पे, ठीक है, टिक लगा लीजिएगा। कभी कभी पूछ लिया जाता है। हाई ब्लड प्रेशर के लिए 130 से लेके 139, 80 से लेके 89 होगा, तो समझ जाइएगा कि थोड़ा ब्लड प्रेशर हाई है। उससे भी ज़्यादा 140 होगा तो काफ़ी ज़्यादा, तो यहाँ पे गैस दिक्कत भी हो जाती है, मरने का भी चांस हो जाता है, ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो, ठीक है।
नाउ क्वेश्चन 10 देखिए यहाँ पे, मानव रुधिर का पीएच होता है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे इमेज से लगाएंगे, ठीक है। मानव रुधिर का जो पीएच होता है, यहाँ पे रुधिर मतलब ब्लड, ठीक है। इस ब्लड का पीएच पूछ ले, कितना है 8 होता है। कहीं कहीं 7.4 होगा, 7.5 होगा, उनको भी टिक लगा के चले आइएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। अब देखिए ये कुछ पीएच स्केल है, एक क्वेश्चन के साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा के रूप में आप पढ़ सकते हैं। गैस कभी कभी है ना, न्यूट्रल को उदासीन बोलते हैं, एसिड को अम्ल बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है, और इसको क्षार बोलते हैं यहाँ पे गैस, ठीक है। अब कब जैसे कि 7 से इधर आएगा तो उसको हम उदासीन बोलेंगे, 7 से इधर जाएगा उसको हम क्षार बोलेंगे यहाँ पे। अब पीएच जो 7 है गैस क्या है गैस, उदासीन है यहाँ पे। बातों को समझ पा रहे हैं। अब जो उदासीन है ना, कभी कभी ये कुछ पूछ लेगा कि जो मिल्क है उसका पीएच क्या है और क्या है, ये अम्ल है या क्षार है, तो ये गैस अम्ल है यहाँ पे। पीएच कितना है, 6 है यहाँ पे। पानी का अक्सर और ब्लड का अक्सर पूछ लिया जाता है, तो इन दोनों को याद रखिएगा। पानी उदासीन होता है, ठीक है, इनका पीएच वैल्यू 7 होता है यहाँ पे, ब्लड का 7.4 होता है यहाँ पे। बस ये दो को याद रखिएगा, कभी कभी लेमन का 2 पूछ लिया था, बहुत ही रेयर केस में कैसे यहाँ पे। बातों को समझ पा रहे हैं। 7.4 टिक लगा लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। यहीं पे है ना कैसे 8, ठीक है, मगर ऑप्शन में आपको 8 नहीं दिखेगा, कहीं 7.4 ही हर जगह दिखता है, तो 7.4 को टिक लगा लीजिए। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे बात करने वाले, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी में रक्त प्लाज्मा, ठीक है, पानी की प्रतिशत की मात्रा कितनी होती है। तो जो ब्लड होती है गैस, उसमें पूछ रहा है कि ब्लड में, ठीक है, प्लाज्मा होती है और प्लाज्मा में पानी की प्रतिशत कितना होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे गैस हमने जैसे कि ये ब्लड है, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ठीक है, ब्लड में क्या क्या होता है, प्लाज्मा होता है, 55% होता है। अब ये जो यहाँ पे मेंशन है ना, उनको भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि ब्लड में प्लाज्मा कितना परसेंट होता है और उसमें पानी कितना परसेंट होता है, वो हम बाद में देखेंगे। पहले प्लाज्मा देखिए 55% होता है। इनके अलावा बात करें व्हाइट ब्लड सेल है गैस, कितना होता है, 4%, जिन्हें हम प्लेटलेट्स भी बोलते हैं। रेड ब्लड सेल बात करें 41% होती है यहाँ पे। सबसे ज्यादा कितना होता है गैस, प्लाज्मा होते हैं। अब प्लाज्मा में पानी कितना परसेंट होता है, तो गैस प्लाज्मा में जो पानी की बात करें तो ये है प्लाज्मा, ठीक है। वाटर का बात करें तो 91% होता है, लगभग 90%। आप जहां भी ऑप्शन होगा टिक लगा लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन देख लेते क्या है, 80 से 90% टिक लगा लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन को इस रूप में पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, फिर टिक लगाना है पे, और टेस्ट दे लीजिएगा ना ऐप पे, तो आपको सारा कुछ मालूम हो जाएगा। क्वेश्चन 12 देखिए, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सा होती है। तो जो ब्लड होता है उसमें गैस लोहा पाई जाती है, ठीक है। जहां भी लोहा हो वहां टिक लगा लीजिएगा गैस यहाँ पे ना। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, और पीडीएफ हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। कहाँ पे, टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पे होता है, जो ब्लड होता है उनका शुद्धिकरण कौन करता है गैस, तो उनका जो शुद्धिकरण किडनी करता है यहाँ पे, ठीक है। अनप्यूरिफाइड ब्लड यहाँ पे गए और उनको ब्लड को फिल्टर करके यहाँ पे आ जाते हैं गैस, हाँ। तो किडनी का काम है गैस रक्त को शुद्ध करने का। हाल ही का किडनी हमारे बॉडी में, लीवर तो एक ही होता है बट किडनी 2 होता है यहाँ पे, आप देख रहे हैं। प्योरीफाई करने का काम करते हैं किससे, तो ब्लड के यहाँ पे, ठीक है। किडनी जो वेस्ट होता है मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। एंड क्वेश्चन 14 देखें, अधिकतम पोषण तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित करते हैं। यहाँ पे पोषक तत्व जो है ना गैस, हम जब 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन देखे थे तो इसी टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। सेम यहीं पे जो अधिकतम पोषण तत्व छोटी आंत में होते थे, जहां भी छोटी आंत हो वो टिक लगा लीजिएगा। हम इनका एक कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं, कॉन्सेप्टों को समझिएगा और फिर टिक लगाइएगा। मान लीजिए हम सेब वगैरह खाते हैं, ठीक है। मान लीजिए सेब के जूस पीते या अनार के जूस पीते हैं आप लोग, तो अनार कहते हैं भैया 1 गिलास जूस बनाओ, तो अनार को क्या करते हैं, पहले मिक्सर में डालता है, ठीक है। मिक्सर में डाला तो ये मिक्सर का काम करते हैं, मिक्सर में पहले गया और फिर क्या किया गया, इनको वेस्ट है, वेस्ट एक साइड से निकाल दिया गया, जो जूस है एक साइड से निकाल दिया गया, ठीक है। और हमें क्या मिल चाहिए, फाइनल प्रोडक्ट जूस चाहिए, ठीक है। जूस क्यों चाहिए, क्या कि हमारे बॉडी को एनर्जी जूस ही प्रोवाइड करेगा, ना कि वेस्ट। तो वेस्ट तो बाहर निकल जाता है गैस। तो सेम इसी तरह जो ये मुंह से जब हम अनार खाते हैं तो माउथ क्या करता है, उसे कट कट करने की कोशिश करता है, छोटा पीस के, छोटे पीस को फिर यहाँ पे आया और यहाँ और भी छोटा करने की कोशिश किया, फिर वो छोटा आंत में आया गैस, यहाँ पे छोटा आंत में आया तो और भी छोटा होके हमारी बॉडी में जो भी चाहिए, वहाँ से जो प्रोटीन मिल रहा है या यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट मिला है या वसा मिला है, जो भी मिला है वो बॉडी को अलग अलग पार्ट तक पहुँचाने का काम करता है। और भी नहीं हुआ तो बड़ी आंत में गया और भी वहां से जो भी रस वगैरह निकालने की कोशिश किया, वो निकाल के और जो वेस्ट बचा वो बाहर के रास्ते से यहाँ से निकाल दिया जाता है गैस, है ना। तो सेम प्रोसेस अधिकतम अवशोषित कहाँ पे होती है, छोटी आंत में, क्योंकि छोटी आंत की साइज बहुत ही बड़ा होता है, लगभग 7.5 मीटर होती है गैस यहाँ पे, है ना। हाल ही का बड़ी आंत का बात करें जो छोटा तो होती है, पर इनका जो अगर बात करने वाला गैस जो चौड़ाई है वो भी काफी बड़ा होता है यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन 15 देखें, लार 15 देखें, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो ये लार देख रहे हैं और इसमें टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ये
इनका काम क्या होता है, मान लीजिए हम कोई प्रोडक्ट खाते हैं, ठीक है, सेब खाएं या कोई ड्राई फ्रूट खाएं यहाँ पे, तो ड्राई फ्रूट को छोटा छोटा पार्ट कन्वर्ट करने के लिए हमें कहीं ना कहीं क्या किसका जरूरत पड़ेगा guys? कहीं ना कहीं हमें पानी की जरूरत पड़ेगा। तो वो टाइलिन नामक जो एंजाइम होती है guys, इसका ही काम होता है कि ये सपोर्ट करता है छोटा छोटा पीस कन्वर्ट करने के लिए। बातों को समझ पा रहे हैं? बस यही काम होता है और कुछ खास काम नहीं होता है। बाकी आज के लिए केवल इतना ही है। बायोलॉजी का क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं 249 में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको टॉपिक बाय टेस्ट भी मिलेगा। 24 स्टडी सेंटर के ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा गाइस, ठीक है। इंस्टाग्राम पे आप हमसे जुड़े नहीं, जुड़ जाइएगा, फेसबुक पे भी जुड़ जाइए। कोई दिक्कत आ रही है इस नंबर से आप मेरी टीम से बात कर सकते हो व्हाट्सएप पे, और मॉक टेस्ट भी आपको यहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है गाइस, जरूर पढ़िएगा, एक फ्रेंड को भी शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।